Very good morning, students. I hope you all will be fit and fine. Now today we have already discussed in the last previous section chapter class 12th integrals NCERT exercise 7.5 and part 1 we have already discussed. Now today we will discuss part 2. Questions belong from question 6 to 10, right? Okay, now देखो लास्ट क्लास में अपन ने जो पहले पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी, वो फॉर्म्स आप लोगों को बताया था कि जब जो प्रॉपर फॉर्म्स होती हैं उनके पार्शियल फ्रैक्शन उन पर अप्लाई होता है, और अप्लाई होता है तो ये रैशनल फंक्शंस, आपको जो भी रैशनल फंक्शन है उन सब केसेस के लिए अपन ने ऑलरेडी ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब इन फॉर्म्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने लास्ट 5th क्वेश्चन तक आपको मैंने बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन पे आपको क्या दे रखा है, ये कुछ dx और ये आपको दे रखा है कि इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx x 1 माइनस 2x आपको ये कैलकुलेट करना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन dx एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2x स्क्वायर। इट मीन्स आप देख सकते हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बोथ आर इक्वल। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बोथ आर इक्वल। सो ये जो कौन सी फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म, इम्प्रॉपर फॉर्म को क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर फॉर्म में। कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म किससे, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इम्प्रॉपर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्म में बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं। देखिए कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स लेते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये जो आपके पास है माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज़ माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x का डिवाइड करेंगे आप किस में, x स्क्वायर एंड देन देखो माइनस x स्क्वायर, सॉरी ये x स्क्वायर क्या है, माइनस x स्क्वायर। और एक सेकेंड में यहाँ से इसको थोड़ा सा x स्क्वायर और देन फर्दर आपके पास टर्म जो बची है वो +1 बची है। क्या बची है, +1 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर x के टर्म कोई जनरेट हो तो डेफिनेटली अपन 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। चलो अब अपन ना जो पहला पार्ट है क्वेश्चन निकालने का, क्वेश्चन कैसे निकालते हैं आई थिंक आप सबको बच्चों को पता है। क्वेश्चन कि माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ से x स्क्वायर का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1/2। यानी 1/2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इस डिवीज़र के अंदर। करिए मल्टीप्लाई, देखो 1/2 का करेंगे तो रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा, देखो 1/2 का तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, माइनस का x स्क्वायर, और ये आ जाएगा x/2 प्लस का x/2। अगेन चेक कर लीजिए, देखो ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1/2 करेंगे तो x/2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो इसका साइन चेंज करने का प्रोसेस होता है। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस लगाएंगे। अब आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ से कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो गई है। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, ये तो देखो ऑलरेडी क्या है बेटा 0 है, बट यहाँ पर रेस्पॉन्स कितना है, माइनस है। क्या है, माइनस x/2। तो इसका रेस्पॉन्स है माइनस x/2 एंड देन +1। ये आप लोगों का जो इम्प्रॉपर फॉर्म से प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस तो कर लिया, पर लॉन्ग डिवीजन को राइट डाउन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो अपन एक बार लॉन्ग डिवीजन को मैं लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। दैट इज़ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन, ये जो पार्ट था कॉमन लेने पर 1 माइनस 2x था, इसको आपने लिखा है पहले होता है क्वोशंट दैट इज़ 1/2 एंड देन प्लस, फिर आपके पास क्वोशंट के बाद होता है आपके पास ये रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। रिमाइंडर विच इज़ 1 माइनस x/2। मैं इसको साइन वाइज अंदर अरेंज करके लिख रहा हूँ। और डिवाइज़र जो आपके पास है, ये जो पार्ट है दैट इज़ x एंड 1 माइनस 2x। ये जो पार्ट बना है ये आपका प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब इसी का क्या करना है, मेनली आपको इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं सबसे पहले, यानी इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट dx, ये dx अपॉन x 1 माइनस 2x
और ये इंटीग्रेशन बाहर 1/2 और ये dx प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू dx अपॉन x 1 माइनस 2x। यहाँ से आप ये चीज़ बताएंगे कि जो आई इंटीग्रल है वो एक तो I1 और प्लस I2 दो इंटीग्रल में ये डिवाइड हो चुका है। कितना इंटीग्रल में डिवाइड हो चुका है? दो इंटीग्रल में। तो पहले अपन दोनों इंटीग्रल को सेपरेट सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सॉल्व करेंगे I1 इंटीग्रल विच इज़ 1/2 इंटीग्रेशन dx। 1/2 मीन्स 1/2 तो बाहर x1 का क्या हो जाएगा x, और ये मैं इसको c1 मेंशन कर दिया। ये आपके पास क्या आ चुका है? I1 आ चुका है। क्या आ चुका है? I1 आ चुका है। नाउ अब आप फाइंड आउट करेंगे I2। तो I2 जो आपके पास है दैट इज़, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स बाई टू dx अपॉन x 1 माइनस 2x आ गया। अब आप लोग यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये एक तरह का डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ क्वाड्रेटिक है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ अपने पास देखेंगे लीनियर है। तो कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फॉर्म। और प्रॉपर फॉर्म है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो प्रॉपर फॉर्म यानी 1 माइनस एक्स बाई टू, इसको लिखा आपने x 1 माइनस 2x। इसका रेस्पॉन्स हुआ a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। अब आप लोगों को यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो a और b की वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। पहले तो इसका एलसीएम जैसा टर्म है वो तो एज इट इज़ लिख दीजिए, x 1 माइनस 2x 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू a का रेस्पॉन्स जो अपने पास है a आ गया 1 माइनस 2x, एलसीएम ले रहे हैं, और b के साथ आ जाएगा x, और ये डिनोमिनेटर में है x एंड ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ये 1 है ना, एक सेकेंड 1 माइनस 2x। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग और कंपेयर करने पर आपका जो रेस्पॉन्स मिला दैट इज़ 1 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू a 1 माइनस 2x एंड प्लस 3x। अब आप लोग bx, सॉरी 3 नहीं bx है ये, दैट इज़ bx, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इस टर्म को, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, दैट इज़ bx। अब आप इस टर्म को जो a और b की वैल्यू निकालना, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। a और b को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से मैं एक सेकेंड नाउ, तो सबसे पहले a और b को फाइंड आउट करना है, तो क्या कर रहे हैं अपन? पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू इनिशियल 0 पुट कर दो, तो इससे क्या 0 कट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, तो a फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए 1 माइनस 0 बाई टू इक्वल्स टू a, और ये 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, तो a प्लस b इंटू 0, तो ये अपने पास बचा 1 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। कितनी आ चुकी है a की वैल्यू? ये 1 आ चुकी है, a 1 आ चुका है। अब अपना ऑब्जेक्टिव है b निकालना, तो b के लिए वापस आप पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है? पुट b की, सॉरी पुट x इक्वल्स टू देखो हाफ पुट कर दें। क्या पुट कर दें? हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हाफ पुट कर रहे हैं, कर दीजिए x की वैल्यू हाफ। तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस हाफ, तो हाफ और 1/2 लग गए, 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू a, और ये 1 माइनस 2 इंटू 1/2 और प्लस b इंटू 1/2। अब आप देखो ये तो क्या रह गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 माइनस 1/4 दैट विल बी 3/4, और a तो 0 हो जाएगा, और ये बचा प्लस b/2 बचेगा, ये b/4 है। तो यहाँ से 3/4 इक्वल्स टू b/2, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 3/2 आपके पास आ गया। a आ चुका है एंड देन b आ चुका है। a और b की जो आपके ने ये जो लेट किया था यहाँ पर a और b को, इसमें आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है। करते हैं a और b की वैल्यू। देखिए 1 माइनस एक्स बाई टू अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, और ये a है दैट इज़ 1 बाई एक्स, एंड देन प्लस b वैल्यू है दैट इज़ 3/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2x, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी मीन्स आपको जो सॉल्व करना है दैट इज़ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई टू
dx अपॉन x 1 माइनस 2x, और ये इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2x करना। ये I2 इंटीग्रल चल रहा है। कौन सा इंटीग्रल? ये कंप्लीट इंटीग्रल है I2, तो ये तो आपने लिखा I2, और ये 1/x का होता है लॉग मॉडुलस x एंड देन प्लस दैट इज़ 3/2, और ये इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2x आ रहा है। पहले लेट करेंगे क्या, 1 माइनस 2x को आपने p लेट कर लिया, तो माइनस 2 dx इक्वल्स टू dp, मीन्स dx इक्वल्स टू माइनस dp/2। ये आपने यहाँ से dx की वैल्यू dp/2 जनरेट करी, क्योंकि कांस्टेंट x के साथ नेगेटिव भी है और 2 भी है, तो जनरेट करेगा साइन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। I2 इक्वल्स टू आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे और वहाँ से थोड़ा सा आपने समझा होगा, प्लस 3/2 और ये है माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dp अपॉन ये p। अब ये देख सकते हो आप लोगों के पास क्या रह गया, I2 जो इंटीग्रल रहा दैट इज़ लॉग मॉडुलस x, और ये हो जाएगा माइनस 3/4 और लॉग मॉडुलस p एट प्लस C2। तो आपके पास I2 जो रहा दैट इज़ I2 लॉग मॉडुलस x माइनस 3/4 लॉग p दैट इज़ 1 माइनस 2x एन प्लस C2। नाउ फाइनल अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो, अब ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ से I2 आ चुका है, I1 अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं और I2 यहाँ से आ चुका है। तो अब आप फाइनल जो I निकाल रहे हैं दैट इज़ I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 निकालिए। तो I अपने पास है I1 दैट इज़ I1 विच इज़ 1/2 x/2 प्लस x/2 प्लस c, I है x/2 प्लस C1। ठीक है, एंड देन प्लस I2 है लॉग मॉडुलस x माइनस 3/4 लॉग मॉडुलस 1 माइनस 2x प्लस C2। इन दोनों को आप चाहें तो C1 और C2 को क्लब कर लें और कंबाइन करके फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी सा पार्ट है। ठीक है, ये इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये। और जस्ट वेट, थोड़ा सा एक स्टेप यहीं पे अपन कंबाइन कर देंगे तो इजी टर्म्स सारी यहीं आ जाएगी इसी पेज पे। नाउ अब अपना फाइनल जो रिस्पॉन्स रहा, कंक्लूजन जो रहा इसका, वो रहा I इक्वल्स टू x/2 प्लस लॉग मॉडुलस x माइनस 3/4 लॉग मॉडुलस 1 माइनस 2x, और लास्ट में कैपिटल C वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये अपने पास ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन, और एक जो क्या है लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन था जो आपने फाइंड आउट कर लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इंटीग्रेशन और dx क्या करना है। इंटीग्रेशन dx में आपको देखो ये जो जिस तरह का देख रहा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा a, देखो ये एक्स स्क्वायर है जिसको अपन क्या लिखेंगे, लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, तो इसको लिखेंगे ax प्लस b एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस फर्दर c अपॉन x माइनस 1, आप इसको ऐसे मेंशन करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x माइनस 1, और ये एलसीएम ले लिया दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x माइनस 1। अब ये रेस्पॉन्स आ जाएगा ax प्लस b ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास a और b। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आपको x मिलेगा जो कि ax प्लस b x माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंपेयर कर लिया। अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है एक बार a की वैल्यू निकालनी, b की और c की निकालनी।
सबसे पहला काम है कि सी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं कि यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0, यानी पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी। तो यहाँ से बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, पुट x = 1 पुट कर दो। 1 पुट करने पर आपके पास आ रहा है 1 = ये तो पूरा हो गया 0 0 c 1 + 1, तो ये क्या रह गया, आप देख सकते हो 1 + 1 यानी 2c, यानी 1 = 2c, c = 1/2। तो c आपके पास बिगनिंग में पहले पुट करने से आपको मिल गया। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो a और b को निकालना है। तो अब आप अगला जो पुट करते हैं, पुट x = देखो x = क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने से a 0 हो जाएगा, तो और c अपने को ऑलरेडी रख देंगे तो b फाइंड आउट हो जाएगा। देखो x मल्टीप्लाई है ना एक के साथ, तो पुट x = 0 पुट कर दीजिए। क्या कर दें, 0 पुट कर दें, करो पुट। तो ये 0 = a तो 0 हो ही गया 0, और रहा क्या b, और ये देखो b रह गया, और ये 0 - 1 यानी आपके पास -1 रेस्पॉन्स रहा, प्लस c की वैल्यू है 1/2, और ये 0 और 0 + 1 आपके पास रह गया। तो ये रेस्पॉन्स रहा, ये 0 है -b + 1/2, तो आपके पास क्या आ गया, b ट्रांसफ़र कर लीजिए विच इज़ 1/2, तो b भी आपके पास 1/2 आ चुका है, c 1/2 b 1/2 आ चुका है। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो a फाइंड आउट करना, तो a और b दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, b और c दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, और x के लिए आप जो इच्छा हो जो रख दीजिए ताकि a आ जाए। तो यहाँ पर अगला पुट कर रहे हैं, पुट x = क्या रखें आप, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है देखो 1 रख चुके हैं। अब अपन एक काम करते हैं, x की वैल्यू -1 रख देते हैं, -1 रख देते हैं, और a और b और c की वैल्यू रख देते हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। रखो, तो x = -1 सबसे इजी रहता है, क्योंकि 0 रखना रहता है तो a गायब हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर क्या रखते हैं, x = -1 रखो, तो ये -1 = a, तो ये -a और प्लस b की वैल्यू 1/2, और ये -1 और -1 दैट इज़ -2, प्लस c की वैल्यू है 1/2, और ये देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, ये आपके पास आ गया आंसर। अब देखो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -1 है और -a प्लस, और ये रेस्पॉन्स है -2। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 1/2 और ये -2, ये मल्टीप्लाई में, और ये 2 + 2 ये हो जाएगा 2/2, जो कि कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये 1 बना, और 1 को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर ट्रांसफ़र करते +1 - 1, ये जो +1 उधर जाके -1 माइनस हो जाएगा, और ये रहा -2, और ये -a + 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे तो दिख रहा है कि ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, यहाँ 1 बचा, और ये बचा -a + 1/2। देखिए बड़ा सिंपल सा लास्ट स्टेप बची है जिसमें अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये -a को ट्रांसफ़र इस तरह कर लीजिए, और 1 को इधर ले आइए, या हाँ ठीक है ऐसा कर लीजिए, या 1 - 1/2 = -a ले लीजिए, माइनस, तो ये हाफ बचेगा विच इज़ -a, और a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो a भी आपके पास आ गया। a में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, और a b c तीनों अपने पास आ चुके हैं। देखो ये c आ चुका है, b आ चुका है, और a आ चुका है, a b c आ गए। इन तीनों को आपको कहाँ रखना है, इस वाले फंक्शन में रखना है जहाँ अपन ने ये ए बी सी को यहाँ इनिशियल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कन्वर्ट किया था, ए बी सी रखा। अब देन फर्दर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा साइज छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में इजी हो जाएगा इस पेज की। देखो क्या है, x/(x² + 1) एंड देन ब्रैकेट x - 1, और a की वैल्यू है दैट इज़ -1/2 x + b दैट इज़ 1/2, एंड डिनोमिनेटर में है x² + 1, एंड प्लस c की वैल्यू है 1/2 × 1/x - 1। अब आप लोग क्या कर लें कि इसका इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x है ना, ऊपर न्यूमरेटर में x है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने को कुछ विशेष नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, x² + 1 एंड देन x - 1। अब एक काम करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो -1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x² + 1, अगेन +1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1, सेपरेट कर लिया, +1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1, ये अपने सबको सेपरेट कर लिए। अब आप लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने पर आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई। ये i जो इंटीग्रल है वो देखो, इसका तो -1/2,
यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ तो आपको लेट ही करना पड़ेगा, तो इसको तो आप लोग 1/2, या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको 1/4 करके और इसको लिख सकता हूँ 2x dx लिख सकता हूँ, ताकि आपके पास इसको लेट करने से आपका रिस्पॉन्स ईजी बन जाएगा। एंड देन प्लस आपके पास हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये तो आपका सीधा बन रहा है फॉर्मूला tan इनवर्स का, 1/2 tan इनवर्स x बन रहा है, एंड देन प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 एट लास्ट c बन गया। अब यहाँ पे देखो ये भी, इसको जब लेट करोगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x² + 1 इक्वल्स टू p लेट करेंगे, 2x dx इक्वल्स टू dp आ गया। तो यहाँ से आप अगर आप इसको i इक्वल्स टू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन dp अपॉन p, और ये प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 एट लास्ट c। अब यहाँ पर इसका जो रेस्पॉन्स बचा है -1/4 log मॉडुलस p प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 प्लस c, दैट इज़ i आपके पास रहना। अब इस p की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, i इक्वल्स टू -1/4 log p दैट इज़ x² प्लस 1 एंड देन प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 एट लास्ट c। तो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये इंटीग्रल भी आपको अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन का समझ आ जाएगा। इजी है, और ये आई थिंक नियर अबाउट इस पेज में वाइंड अप कर दिया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन और ये dx सेम इसका पावर के फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है। ये इंक्रीमेंट पावर में है, तो इंक्रीमेंट a/x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 लिखा, तो अब इसको सबसे पहले a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2 आप लिखोगे। सबसे पहला काम है इसका ABC कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना, तो LCM ले लेते हैं, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन x प्लस 2, इसका LCM ले लीजिए। LCM आपके पास आने वाला है दैट इज़ x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2। देखो एक पावर है, यहाँ से दो पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास a आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आ जाएगा। देन फर्दर b के साथ आ जाएगा x प्लस 2 एंड देन c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास ABC जो वो वैल्यू जनरेट कर दी। अब क्या कर लेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रेस्पॉन्स मिलेगा दैट इज़ x इक्वल्स टू a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, सबसे पहला काम है आपको पुट करना। क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू अगर आपको सबसे पहला रखना है, x की वैल्यू 1 रख दीजिए। x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आप क्या कर देंगे, a और c गायब हो जाएगा। देखो 1 a गायब हो जाएगा एंड c गायब हो जाएगा, तो x1 के केस में b आ जाएगा। तो रखते 1 इक्वल्स टू ये b, देखो a 0 हो गया और b रह गया 3b, और ये प्लस ये भी 0, c भी 0 हो गया। तो यह b इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3। तो b आपके पास आ चुका है, डन। नाउ अगला ऑब्जेक्टिव आपका है किसी एक को फाइंड आउट करना। तो अगला ऑब्जेक्टिव x की जगह आप लोग पुट कर दें -2 पुट कर दें। तो क्या कर दें, पुट x इक्वल्स टू -2 पुट कर दो, करो -2 पुट करेंगे तो क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। देखो -2 पुट करेंगे तो ये a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, तो c फाइंड आउट हो जाएगा। तो रखो -2, ये 0 प्लस 0 और ये -2, देखो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9c आ जाएगा। अगेन वापस से मैं रिपीट करता हूँ, देखो -2 एंड -1 -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9c आया, और ये आपके पास है ऑलरेडी -2, तो ये कितना हो गया आपके -2, तो यानी c की वैल्यू आ गई आपके पास -2/9 आपके पास आ चुकी है। तो ये c भी यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, b और c आने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव है a निकालना। a निकालने के लिए आप देख सकते हो सबसे 1 और -1, देखो 1
1 रख चुके हो और -2 रख चुके हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप बी और सी की वैल्यू रखें और x की वैल्यू 0 पुट कर दें ताकि a भी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर पुट कर दें, पुट x = 0, क्या रख रहे हैं 0 पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, 0 पुट करने पर देखो लेफ्ट साइड में तो 0 आ गया, ये a जो रहेगा वो रहेगा आपके पास -1 और ये 2 रहेगा, और b क्या रहेगा, b अपने पास है 1/3 और ये रह गया 2 रह गया, और c अपने पास है -2/9 और ये 0 यानी -1 का स्क्वायर 1 आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं, देखो 0 = माइनस का ट्वाइस ऑफ a और ये +2/3 एंड -2/9। अब आप लोग एक काम कर लीजिए, 2a को इधर ले लीजिए ट्रांसफ़र और ये आपका इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 3 जा तो 3 टाइम्स आएगा तो 2 3 जा 6 आ जाएगा और ये 1 यानी 2 आ जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ a = 4/9, ट्वाइस a = 4/9 आया। अब आप लोग क्या करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ a = 4/9, तो यहाँ से आप 2 से कैंसिल करो, 2 से ये 2 टाइम, तो a = आपके पास आ गया 2/9। a आपके पास आ चुका है, b आ चुका है, a आ चुका है, b आ चुका है और c आ चुका है, तीनों आपके पास आ चुके। देखो ये b और ये c और ये a, तीनों आपके पास आ चुके हैं। तीनों की वैल्यू आपके पास जो इनिशियल क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट था, इसमें a b c के अंदर तीनों की वैल्यू पुट करके अब आप लोग फर्दर इसको इंटीग्रेट करना। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्लियर किया है। अगर आप इन क्वेश्चन को ढंग से, अगर आप वीडियो को सिस्टमेटिक अप्रोच से देखोगे, पहला वीडियो से देखोगे तो आपको लगेगा सर नो डाउट आप सिस्टमेटिक अप्रोच से करा रहे हो, और वही फॉर्मेट सब में एक जैसा ही है। तो लिखते हैं x/(x - 1) का होल स्क्वायर एंड x + 2। देन फर्दर a की वैल्यू है दैट इज़ 2/9 × 1/x - 1, प्लस b की वैल्यू है दैट इज़ 1/3 × 1/x - 1 का होल स्क्वायर, एंड c की वैल्यू -2/9 × 1/x + 2। ये a b c की वैल्यू निकाली और इन सब का क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो करते हैं इंटीग्रेट, और ये आपके पास 9। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन x dx/(x - 1) का होल स्क्वायर x + 2 और ये 2/9 इंटीग्रेशन dx/(x - 1) प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx/(x - 1) का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटीग्रेशन dx/(x + 2। चलो अब अपन फटाफट से इसका जो ये आई इंटीग्रल है इसको देख सकते हैं। ये 2/9 तो एज इट इज़ हो गया और ये बन गया log मॉडुलस x - 1, क्योंकि x के साथ ना तो कोई कांस्टेंट है और ना x नेगेटिव में है, तो ताकि आप लोगों को आप देख सकते हो सीधा log में बन जाएगा 1/। इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं 1/3। इसको मैं कुछ ऐसा अभी लेट कर लेंगे, अभी पहले dx/(x - 1) का स्क्वायर और ये -2/9 log मॉडुलस x + 2 और लास्ट में c आपके पास आ गया। पहले इसको क्या कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, लेट x - 1 = p dx = dp आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो आई इंटीग्रल है वो दैट इज़ 2/9 log मॉडुलस x - 1 प्लस 1/3 और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा p² है। क्या बनेगा, p², तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा p⁻² एंड देन dp और ये -2/9 log मॉडुलस x + 2 एट लास्ट c। देख सकते हैं अब आपके पास जो फाइनल रहा i = 2/9 log मॉडुलस x - 1 और ये प्लस 1/3 क्या हो जाएगा p⁻² + 1 एंड देन -2 + 1 -2/9 log मॉडुलस x + 2 एट लास्ट c। अब आप देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या रहता है i = 2/9 log मॉडुलस x - 1 प्लस, अब देखो 2 + 1 क्या रहेगा, -1 आएगा, तो ये 1/3 और -1 और ये -2 + 1 दैट इज़ -1 मीन्स 1/p आ जाएगा और -2/9 log मॉडुलस x + 2 और लास्ट में c, ये +9 है। अब आप लोग क्या कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो i आपके पास आ गया 2/9 log मॉडुलस x - 1 और ये -1/3 और p क्या अपने पास है, p है x - 1 और -2/9 log मॉडुलस x + 2
और लास्ट सी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया। ये पूरा आई इंटीग्रल था और मैंने इसको आई को कंप्लीट कर लिया। ये 9 है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैं 9 को वापस प्रॉपर लिख देता हूँ 2/9, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको आपको पॉइंट अप किया गया। नाउ लास्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसको भी क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है और ये dx के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे दे सकते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन 3x + 5 और ये dx। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे पहले तो नीचे डिनोमीटर में x² कॉमन आ रहा है, दैट इज़ x - 1 बचा, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 बचा, x - 1। पहले इसको सिंपल करके फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 3x + 5 और dx, और डिनोमीटर में रह गया x - 1 एंड देन x² - 1। एक बार देखिए x - 1 कॉमन ले लिया आपने और देन फर्दर x² - 1 रहा। अगेन अब इसको फर्दर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, दैट इज़ 3x + 5 dx, और डिनोमीटर में अगर आप देखें तो ये x - 1 तो एज इट इज़ है, x² - 1 को आप लिख सकते हैं a + b a - b, x - 1 एंड x + 1। अब इसका जो फाइनल देखो, ये सारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं मैंने इंटीग्रेट किया ही नहीं है। ये रहा 3x + 5 dx, और नीचे देख सकते हो x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, और अब बचा x + 1। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा -1 कुछ ऐसा है, उसको सही कर देता हूँ मैं, x माइनस और ये 1। अब आपका जो काम है वो काम है सबसे पहले जो कि 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। इसको आप लिखेंगे a अपॉन x - 1 एंड देन b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। ये a b c की टर्म में आपने पहले तो इसको लिखा है। अब आपके बाद इसका पार्ट जो रहता है वो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं, दैट इज़ 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इक्वल्स टू a। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास जो टर्म आएगी वो एलसीएम क्या आएगी, एलसीएम आएगी x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1 आपके पास आएगी। तो एक के साथ x - 1 तो एक x - 1 की पावर आज कट जाएगी, तो x - 1 बचेगा और x + 1 बचेगा, तो x - 1 एंड x + 1 बचेगा, ठीक है। अब आपके पास देखने की ज़रूरत है b, तो b में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, x + 1 बचेगा, और c के साथ क्या रहेगा, c के साथ रहेगा x - 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, तो आपके पास जो मिलेगा ए बी सी की टर्म निकालनी है तो कैसे पुट करेंगे, 3x + 5 इक्वल्स टू a x - 1 x + 1 प्लस b x + 1 एंड देन c x - 1 का होल स्क्वायर। एक बार आप एलसीएम प्रॉपर देख लीजिए, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक रह गई हो। x - 1 का होल स्क्वायर, x में एक पावर कैंसिल हो गई तो एक पावर, एक और x + 1 दोनों लिख दिया, और b में देख सकते हो होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x + 1 रह गया, ठीक है। c में क्या x + 1 हट गया तो x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, डन। अब यहाँ से अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ए बी सी निकालना है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू, आप देखो कि अगर आपको b निकालते हो तो x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो पहले तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। 1 पुट करने पर अपने पास b आएगा, दैट इज़ 3 × 1 + 5 इक्वल्स टू, देखो 1 पुट करने पर क्या हो गया, 0 हो गया a, प्लस b क्या हो गया, ट्वाइस 1 + 1 2, और c क्या हो गया, 0 हो गया, ये लो 0, ये 0। तो यहाँ से देखो 3 और + 5 8 इक्वल्स टू 2b, तो b आपके पास आ गया 4, b आपके पास 4 आ चुका है। ये पहला b तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अगला ऑब्जेक्टिव है a निकालना, तो सॉरी a या c कोई एक निकालना, तो पुट आप क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू, अब आप एक काम करिए, x इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए, क्या कर रहे हैं, -1 पुट कर देंगे। तो -1 पुट करने से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो -1 पुट करूँगा तो ये a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c आ जाएगा, तो करिए, तो -3 + 5 इक्वल्स टू -3 और +5 सॉरी इक्वल्स टू, ए तो 0 हो गया, अब आप देखो b भी 0 हो गया,
इन सी के केस में देखेंगे सी -1 -2 का स्क्वायर +4, तो ये प्लस इंटू 4 आ जाएगा। तो ये -2 आ रहा है और -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा 4। अब ये देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 = 4c, तो c = आ जाएगा 1/2। तो c भी आपके पास आ चुका है। b और c दोनों आने के बाद अगला ऑब्जेक्टिव है अपना a फाइंड आउट करना। तो निकालते हैं a के लिए क्या करना, पुट सबसे ईजी, जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो x = 0 पुट करना सबसे द बेस्ट पार्ट रहता है। पुट x = 0 रख दीजिए, तो उससे आपके क्या सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। देखो 0 रखेंगे तो ये तो क्या रहेगा, सिर्फ 5 रह गया। अब आप 0 रख रहे हो तो यहाँ -1 और +1 यानी माइनस का a आएगा, -a आ जाएगा, ठीक है। प्लस b दैट इज़ 4 और ये इंटू 1 रह गया, और प्लस c दैट इज़ 1/2 और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। अब ये 5, ये माइनस, एक काम करो, चलो 5 तो ये रहा, और 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2 विच इज़ -a रह गया। देखो एक काम करो, 4 आएगा और ये 1/2 आएगा, तो 4 को तो आपने उधर भेज दिया -4, ये 1/2 आया उसको इधर भेज दिया, बाकी सब कुछ सेम है। 5 - 4 दैट इज़ 1 बचा, 1 - 1/2 = -a बचा, और 1 में से हाफ जाएगा दैट इज़ हाफ, और ये -a, और a यहाँ से आपके पास आ चुका -1/2, तो a भी आपके पास आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो b फाइंड आउट कर लिया, c फाइंड आउट कर लिया, एंड a फाइंड आउट कर लिया। तीनों फाइंड आउट करने के बाद अपना जो क्वेश्चन का पार्ट था दिस वन, कौन सा, ये वाला पार्ट, इसमें आप a b c की वैल्यू रखेंगे। देख सकते हैं आप सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, लगभग फॉर्मेट वही सेम है, बट इनको मैथमेटिकली जो ये ABC कैलकुलेशन होता है ना, ये कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से और वो समझदारी से, जैसे मैंने आपको कहा था हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट होता है। इससे अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस जो टिपिकल होते हैं वो इजीली अपन वो वैल्यू पुट करके किस कोएफिशिएंट को 0 बनाता है कि उसकी कैलकुलेशन अपनी वैसे ही गायब हो जाती है, क्योंकि 0 बना रहा है तो 0 बन गया, खत्म बात। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अपने हिट एंड ट्रायल, यानी आपने उसी पे पहले ट्राई करके देख लिया कि वो 0 हो जाएगा तो खत्म बात, उसको कैलकुलेट करना ही नहीं है। बट जब कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं तो कोएफिशिएंट में ABC की इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको एलिमिनेट करेंगे, फिर किसी दो को इक्वेशन को एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो भी लेंथ का बहुत अच्छी कवर करेगा, और गलती भी हो सकती है। तो यहाँ आपके आंखों के सामने जो 0 हो गया वो तो करना ही नहीं कैलकुलेट। तो थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल, यानी आपको माइंड में वैल्यूज़ तो लानी पड़ती है, कौन सी रखें, फर्दर लास्ट 0 रखनी होती है। तो थोड़े से ये बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आप निकालें, बट अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव ABC निकालना और सही निकालना, ठीक है। चलो अब अपने पास जो क्वेश्चन का पार्ट है वो अपन इसमें रख लेते हैं, दैट इज़ 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, और अब आप देखिए a की वैल्यू विच इज़ 1/2 माइनस का, और ये इंटू 1 अपॉन x - 1, और b की वैल्यू है दैट इज़ 4 इंटू 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है +1/2, ये +1/2 इंटू 1 अपॉन x + 1। ये एक बार चेक कर लो, ये जो आपके सामने गिवन है 3x + 5, ये 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, और ये a की वैल्यू a दैट इज़ -1/2 आपने निकाला, और b आपके पास है +4 x - 1 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 c की वैल्यू, ये c 1/2 और x + 1 x + 1। अब आप लोग क्या कर लें, इसका इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं। देखो मैंने ABC की वैल्यू रखी, अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 3x + 5 dx एन अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर एन x + 1। यहाँ आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 + 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, इसको डिफरेंट, ये जो i इंटीग्रल है दैट इज़ -1/2, इसमें x का ना तो कोई कोफिशिएंट है ना नेगेटिव x है, तो x में कोफिशिएंट और साइन कुछ जनरेट होगा नहीं, तो डायरेक्ट log 1 अपॉन पार्ट है, तो log x - 1 बन जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और ये वापस 1/2 log x + 1 बन जाएगा, और लास्ट में c लगा दिया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेट कर लें, क्या लेट करना है, x - 1 को आपने p लेट कर लिया, दैट इज़ dx = dp हो जाएगा। और अब आप लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ i - 1/2 log मॉडुलस x - 1 + 4 p की पावर -2 dp। देखो ये p बनेगा, p² ऊपर ले जाने पर p की पावर -2 dp एंड देन +1/2 log मॉडुलस x + 1 एट लास्ट c। अब आप लोगों को देख सकते हैं इसमें क्या रह गया, i =
-1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 4, और ये क्या रह जाएगा p की पावर -2 + 1 एंड -2 + 1, और लास्ट 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 एट लास्ट c। बस आप p की वैल्यू पुट कर दें और ये पुट कर दें, आंसर आ जाएगा i इक्वल्स टू -1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 एट लास्ट 4। देखो माइनस आएगा तो ये -4 लिख रहा हूँ, -4 और ये 1/p आएगा, -1 आएगा तो 1/p दैट इज़ p की वैल्यू है x माइनस 1, और लास्ट है 1/2, थोड़ा मैंने स्टेप डायरेक्ट किया है ना, log x प्लस 1 और लास्ट c। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे से वाइंड अप हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी इंटीग्रल इनको C1 C2 लेके अलग अलग करें, लास्ट में C लिख दे तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन इजी सा कंप्लीट कर दिया अपन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं अपन, बड़ा इजी है। अभी तक सारे डराउंड देख लिए, तो ये भी क्या चीज़ है, इसको भी वाइंड अप कर लेंगे। चलो सबसे पहला पार्ट आप लोगों के पास पार्शियल फ्रैक्शन पे पहले फॉर्म को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, देखो ये 2x - 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा -3, और ये लिखा हुआ है dx, नीचे डिनोमीटर में लिखा हुआ है x² - 1, तो इसको आप x + 1 लिखा, एंड देन फर्दर x - 1 लिखा, x - 1 लिखा, एंड देन 2x + 3 लिख दिया आपने। अब आप लोगों का पार्ट जो है वो सबसे पहले a और b और c 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो बनाते हैं। तो 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 एंड देन 2x + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो वेरिएबल लिए दैट इज़ a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c अपॉन 2x + 3। अब आप लोग क्या करें, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो अपने को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम दैट इज़ x + 1 x - 1 एंड देन 2x + 3, ये 2x है ना, 2x + 3। अब आप देखो x + 1 हो गया तो x - 1 एंड देन 2x + 3, एंड देन b के साथ क्या टर्म आएगी, x + 1 एंड देन 2x + 3, और लास्ट c के साथ जो टर्म आएगी दैट इज़ c x + 1 एंड देन x + -1 x - 1। ए बी सी आ गया। ये आपके पास है 2x - 3 एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज टर्म है x + 1 x - 1 एंड देन 2x + 3। अब आप लोग क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि वो इनका कंपेयर करेंगे, क्या कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करिए। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर टर्म रहा दैट इज़ 2x - 3 विच इज़ a x - 1 2x + 3 देन b x + 1 2x + 3 and then c x + 1 and then x - 1। अब आप लोगों को ए बी सी फाइंड आउट करना, तो सबसे पहला पार्ट जो आपके रखते हैं वो पुट करते हैं, पुट x = आपके पास सबसे इजी है। अगर आप देखो x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 यानी c भी गायब हो जाएगा और a भी गायब हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगी। तो रखते हैं पुट x = 1 रखो, तो ये रहेगा 2 - 3 दैट इज़ -1 मिलेगा। देखो 1 रखने पर 2 और 2 में से 3 जाएगा तो -1, मैंने थोड़ा डायरेक्ट रख रहा हूँ। a 0 हो जाएगा तो ये 0, प्लस b रखेंगे तो 1 और 1 2b, और ये 1 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, इंटू 5, ठीक है। ये 5 है इंटू, मैं थोड़ा सा 5 को सही लिख देता हूँ, ये 5 है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये b की वैल्यू आपके पास आ गई -1/5 2 जा 10, यानी b आपके पास आ चुका है -1/10। थोड़ा सा स्मार्ट किया मैंने, कोशिश की थोड़ा सा लेस कैलकुलेशन दिखाने के लिए। पुट x = -1 पुट कर दो। अब क्या करना है, -1 पुट करो। -1 पुट करने पर आप देखो एक तो b गायब हो जाएगा और c गायब हो जाएगा। देखो -1 ये 0 और ये -1 ये भी 0 आ जाएगा, तो सिर्फ a रहेगा -1 यानी -2 और -3 यानी -5, और देखो a रहेगा तो आपके पास क्या रहेगा, देखो a ये -2 -1 -2 और ये -2 + 3 दैट इज़ 1, और बाकी दोनों क्या होंगे 0 + 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिस्पॉन्स रहा -5 और ये -2a। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल,
तो ए आपके पास आ गया दैट इज़ 5/2। तो ए भी आपके पास आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है। नाउ अपना ऑब्जेक्टिव है सी फाइंड आउट करना। अगला नेक्स्ट दैट इज़ सी फाइंड आउट करने के लिए देखो x की जगह, देखो c फाइंड आउट करने के लिए मुझे रखना पड़ेगा x की जगह -3/2। देखो आप कैसे रखेंगे, इसको ऐसा निकाल सकते हैं 2x + 3 = 0। तो 2x = -3, x = -3/2। ये अब ऐसे x की वैल्यू 3/2 रखूँगा -3/2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा समझने के लिए बताया, ये ऐसे निकालना है ना। तो थोड़ा सा समझोगे, कोशिश करोगे तो आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को। नाउ अब आप क्या करेंगे, पुट x = -3/2। कितना, -3/2। तो -3/2 यहाँ रखो, देखो -3/2। तो ये तो आपके पास -3/2 रख रहा हूँ, देखो 2 × -3/2 एंड -3। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या रहा, ये तो -3/2 = देखो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो 0 + 0। और c के केस में आप रखोगे +c। देखो -3/2, तो ये -3/2 + 1 एंड देन -3/2 एंड -1। यहाँ से रह गया, आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 -6 -9 नहीं है, +9 मत कर देना, क्योंकि -3 और -3 ऐड करेंगे तो -6 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा ध्यान रखने का पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये -3/2 दैट इज़ 1.5 बोलते हैं, 1.5 में से 1 चला जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए, तो ये जाएगा 2 और -3 - 2 यानी -1/2। तो ये आपके पास है -1/2c। और ये देखो देखो 1 और 3/2 1.5 2.5 आएगा, 2.5 यानी 5/2। आप कर सकते हैं एलसीएम 2 तो -5/2। तो ये आपके पास इंटू -5/2। अब आप देख सकते हो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये यहाँ पर जो मैं टर्म बनी वो टर्म यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, जस्ट वेट, ये यहाँ लिख रहा हूँ, जस्ट इसी को यहीं कहीं कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि अपने पास आगे इजी हो जाएगा। ये तो है -6 और ये रह गया 5/4, c × 5/4। ठीक है, अब आप 6 4 जा -24 हो जाएगा, 24/5। तो c = -24/5। ये c आपके पास आ चुका है, ये c भी आपके पास आ चुका है। तो c आ चुका है, b आ चुका है, a आ चुका है। अब आपने सारी वैल्यू निकाली, एक बार ट्रांसफ़र करके देखो, 4 6 जा 24 और डिवाइड बाई 5, तो -24/5। ABC आ गया। ABC की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर इस वाले फंक्शन में रख रहा हूँ मैं। किस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में। ये आप लोग मैं थोड़ा सा इस पर, क्योंकि सभी क्वेश्चन में मैंने ऐसा बनाया है तो ताकि थोड़ा सा आप लोग उसको समझ सकें, तो यहाँ पे भी बना देता हूँ। चलो अब आप लोग इसको वैल्यू को थोड़ा सा पुट करें, ABC की वैल्यू को, दैट इज़ 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 एंड दैट इज़ 2x + 3। और ये है a दैट इज़ a वैल्यू 5/2 इंटू 1 अपॉन x + 1 एंड देन b की वैल्यू है दैट इज़ b माइनस है ना, तो ये -1/10 इंटू 1 अपॉन x - 1 एंड देन c है -24/5 एंड दैट इज़ इंटू ये रहेगा 1 अपॉन 2x + 3। अब आप लोग क्वेश्चन में क्या करना है, इसका ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन 2x 2x - 3 dx अपॉन x + 1 एंड देन x - 1 देन 2x + 3। अब आप देखो इंटीग्रेशन, ये 5/2 द एज इट इज़ रहेगा, 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 -1/10 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 -24/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x + 3। काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन हल सॉल्व हो गया। ये आई आपका कोई इंटीग्रल है, दैट इज़ आई इंटीग्रल है। ये रिस्पॉन्स आ जाएगा 5/2, ये कोई x के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो इसलिए आपके क्या हो जाएगा log मॉडुलस x + 1 -1/10 और ये भी हो जाएगा log मॉडुलस x - 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको लेट करना इजी है। वैसे तो 1/2 जनरेट हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अपन सॉल्व करके सिस्टमेटिक चलेंगे। सिस्टमेटिक अप्रोच से 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अपन जो चीज़ें अभी तक चल रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे, 2x + 3 को आपने कोई p लेट कर लिया। देखो ये 2 dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dp और dx = dp/2, ये आपके पास कांस्टेंट जनरेट हो गया, दैट इज़ 1/2 की टर्म में। तो आप सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, तो ये तो आपके पास i = 5/2 log मॉडुलस x + 1
माइनस 1/10 log x माइनस 1 माइनस 24/5 और ये dp दैट इज़ 1/2, तो ये तो क्या हो गया 1/2, तो ये इंटू 1/2 ये dp और ये हो गया p। अब ये 2 से थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये कितना टाइम हो गया 12 टाइम कैंसिल हो गया, तो आई आपके पास आ गया 5/2 log मॉडुलस x प्लस 1 माइनस 1/10 log x माइनस 1 और ये माइनस 12/5 log मॉडुलस p एट लास्ट c आपने लिख दिया और p की वैल्यू 2x प्लस 3 आप पुट कर दीजिए। तो फाइनल आंसर i इक्वल्स टू दैट इज़ 5/2 log मॉडुलस x प्लस 1 माइनस 1/10 log x माइनस 1 माइनस 12/5 log p दैट इज़ 2x प्लस 3 और एट लास्ट c। ये आपके पास क्वेश्चन पूरा वाइंड अप कर दिए और मैं समझता हूँ आज के जो 5 क्वेश्चंस थे वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप लोगों को बड़े प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिए। इनमें किसी को कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट कर दीजिए। इस PDF को डाउनलोड करना है तो आपको मैंने बता दिया है, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके प्लीज़ आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ रेगुलर आपको अपडेट मिलेगा, जो भी PDF डाली जाएगी उसका अपडेट वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब चीज़ें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि ये एक्चुअल मेहनत अगर है, अगर आपको लगता है मेहनत है तो नो डाउट आपको एफर्ट्स आपको भी ऑनेस्टली सब्सक्राइब करना चाहिए और फ्रेंड्स को सर्कुलेट यानी फॉरवर्ड भी करना चाहिए। ओके, और वीडियो बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ये लाइन बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन में नियर अबाउट बड़ा वीडियो बन जाता है, तो मैं समझता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज पूरी कवर कर लेंगे, चाहे 4 पार्ट हो या 5 पार्ट हो, डेफिनेटली वी विल कवर कंप्लीट एक्सरसाइज और आपको। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के अंदर। थैंक यू, बाय।